Hello students, today we will discuss our poem number 6th, Aunt Jennifer Tigers from class 12th from book Flamingo, and it is written by Adrienne Rich. If we talk about the poet, Adrienne Rich is from USA. She is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essay and other writings. A strong resistance to racism echoes through her work. The present poem, Aunt Jennifer Tigers, addresses the constraint of married life a women experience. There is an element of forcible assertion of female existence. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक विवाहित जीवन जो है स्त्री का, वो कितने ज़्यादा दबाव जो होते हैं उनका अनुभव करती है, और इसमें बलपूर्वक ठूसे गए जो नारी का जितना भी अस्तित्व है उसमें जो बहुत फोर्सिबली ठूस दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं हमारे बीच में. तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट डिस्कस आवर पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांसेस अक्रॉस अ स्क्रीन. यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि एक आंट जेनिफर है जिसके क्रिएट करे हुए हैं क्या, टाइगर. और वो टाइगर कैसे हैं? दे प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. प्रांस का मतलब होता है भाई चलना, यूँ भी कह सकते हैं हम, चलना और छलांग लगाते हुए कॉन्फिडेंटली जो चलते हैं उसके बारे में. अक्रॉस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर इसका मतलब होता है. और स्क्रीन का मतलब होता है एक दीवार, पर्दा, वॉल, कर्टेन, कुछ मर्जी आप इसको लगा लीजिए. तो आपको ये इस चीज़ में यहाँ पर मैं दिखाऊंगी भी कि किस तरीके की ये डिज़ाइनर्स होती हैं. एक लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि औरतें पुराने टाइम में जो है एम्ब्रॉयडरी किया करती थी. तो वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कि आंट जेनिफर ने एक क्रिएट किया है स्क्रीन ऑफ वूल, और उसने उस पर टाइगर्स बनाए हैं. और वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं? दे आर प्रांसिंग. प्रांसिंग मतलब दे आर जंपिंग ओवर इट. किस जगह के? ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. अब यहाँ पर डेनिजन्स का मतलब होता है ड्वेलर्स, यानी जहाँ पर वो रहने वाले हैं. और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्या रेफ़र किया गया? फॉरेस्ट को. ब्राइट टोपास एक मतलब आप यूँ लगा लीजिए कि एक ब्राइट येलो शाइन कलर का एक पत्थर होता है, शाइनिंग सा पत्थर होता है. तो उसको बताया गया है कि दे आर द ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट एंड लुक लाइक ब्राइट येलो शाइनिंग टोपास. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. उन लोगों को, उन टाइगर्स को कोई डर नहीं है. किसका? जो लोग उस पेड़ के, यानी ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में बहुत सारे पेड़ होंगे और वहाँ पर जो नीचे आदमी खड़े हैं उनका कोई डर नहीं है. दे पैस इन स्लीप शिवालिक सर्टेनिटी. तो ये क्या कर रहे हैं? दे जंप विद कॉन्फिडेंस लाइक ब्रेव. स्लीक का मतलब यहाँ पर होता है स्मूथ, और शिवालिक सर्टेनिटी का जो बिल्कुल भी डाउट में नहीं है. पेस का मतलब चल रहे हैं, वो चल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लाइक ब्रेव और वेल ग्रूम्ड वॉरियर्स. यहाँ पर शिवालिक सर्टेनिटी, शिवालिक जो होते हैं ना वो वॉरियर्स हुआ करते थे, पहले के टाइम के योद्धा हुआ करते थे. तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा जो है पोएम का समझ आया होगा कि आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स जो है वो ड्रॉ किए हैं वूल के, और उन्होंने उस पर टाइगर्स बनाया है जो कि कैसे स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है कि दे आर जंपिंग ओवर इट, दे आर द ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट एंड लुक लिटिल ब्राइट येलो शाइनिंग टोपास. इन आवर नेक्स्ट स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. अब आंट जेनिफर जो है ना, उसकी फिंगर्स, फ्लटरिंग का मतलब क्या है? काँप रही हैं. थ्रू हर वूल्स, जो मूव कर रही हैं ना उनकी, उसमें उनकी वाइब्रेशन सी महसूस हो रही है, यानी वो डर रही हैं, काँप रही हैं.
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल क्या होता है? आइवरी नीडल होता है ये एक चीज़ सुई जैसी होती है, जो निडल किसके से बनी होगी? एलिफेंट के टस्क से, यानी दांत या सींग आप कुछ भी कह लीजिए एलिफेंट के। तो वो इतने ज़्यादा उसकी फिंगर्स काँप रही हैं कि उससे वो निडल भी पुल नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, क्यों उसके हाथ इतने काँप रहे हैं, ये हमें पोएम की नेक्स्ट लाइन्स में पता चलेगा। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब ये क्यों काँप रही हैं? अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में जो होता है वो शादी के टाइम पर एक वेडिंग बैंड पहनाया जाता है। तो उसने कहा है कि पोएट ने, एंड्राइन रिच कहती हैं कि ये इसलिए इतना ज़्यादा काँप रही हैं क्योंकि अंकल की वेडिंग बैंड का जो है वो मासिव वेट है, यानी काफ़ी हैवी वेट की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में ही हैवी हैं, मतलब दैट मीन्स कि उसको सारी की सारी प्रथाओं ने इतना ज़्यादा हस्बैंड की तरह से वो बॉन्डेड है कि वो सारी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है उसको सब कुछ। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो वो वेडिंग हैंड है वो बहुत हैवीली होकर बैठा हुआ है आंट जेनिफर के हैंड पर। तो ये एक तरह से सिंबलाइज करता है कि भाई बहुत ज़्यादा शादी के बाद या एक औरत के जीवन में कितनी ज़्यादा रुकावटें आ जाती हैं और वो अपने कोई भी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाती, तो उस चीज़ को इन्होंने रेफ़र किया है यहाँ पर। इन आवर लास्ट स्टेंजा, व्हेन aunt is death, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। अब यहाँ पर लास्ट में हमें पोएट जो है वो कहती है कि इवन व्हेन आंट जेनिफर इज़ डेड, जब वो मर भी चुकी होंगी ना, हर टेरिफाइड हैंड विल रिमेन इन कंट्रोल ऑफ दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो सारे के सारे उन्हीं डिफ़िकल्ट टाइम्स के बारे में ही सोचेंगे, विच हैव सप्रेस्ड हर लाइक अ रिंग, जो कि जिनकी वो कभी जिन चीज़ों ने उसको कभी मास्टर किया था। और ड्रिल्स का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ के बुरे वाले एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ें। कि वो कहती है पोइट कि अगर वो मर भी गई ना, उसके हाथ ऐसे ही पड़े होंगे, लेकिन वो किस चीज़ से बंधे हुए होंगे? वो जिन चीज़ों को उसको ऊपर जिन बुरे बुरे एक्सपीरियंस ने लाइफ के उसको मास्टर किया हुआ था, उसी चीज़ पर ही आपको मिलेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो टाइगर इसने बनाए हैं, क्रिएट करे हैं, वो हमेशा क्या करेंगे? वो प्रांसिंग करते रहेंगे, यानी जंप, जो एक कॉन्फिडेंटली जो उछलते हैं वही करते रहेंगे, और प्राउड और वो अनअफ्रेड ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमें पोएट जो है वो क्या समझाना चाहती है कि आंट जेनिफर जो है वो सराउंडेड है बाय द ऑर्डर्स ऑफ द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हर मैरिड लाइफ टुवर्ड्स द फैमिली एंड टुवर्ड्स अंकल जेनिफर ऑल्सो। पोएटिस्ट ने यहाँ पर जो रिंग्ड वर्ड यूज़ करा है, दैट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखा रही है, विच एनसर्कल्ड लाइक अ रिंग दैट सराउंडेड द फिंगर, और वो हमेशा ही इसको ये याद रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझने के लिए मिल रही हैं कि यहाँ पर औरत की दशा को बताया गया, जैसे कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। सिंबल नंबर फर्स्ट जो है हमारा, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दैट मीन्स रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टेंजा में भी यूज़ है massive weight of wedding bands, that means ordeals and hardship of married life। और लास्टली जो terrified hand है उसको बताया गया है, तो tensed और troubled life, tensed and troubled life both physically and mentally। तो आपको यहाँ पर जो है ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो स्टैंड किया, they stands for denizens of world of green, fingers stands for the unpleasant and bitter experiences of Aunt Jennifer during her married life, ring stands for the vicious grip of Aunt Jennifer's married life or the sacred bond of marriages। So here we have completed our poem. I hope you understand the deeper meaning of the poem. Thanks for watching the video. Thank you.